सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी मन की बातें बोल रही हूँ और आप भी अपने मन की बातें सही शब्दों का चयन करके बोल सकते हैं। और अब शुरू करते हैं कि क्या है मेरे मन में बातें। ये वीडियो किसी के पक्ष या विपक्ष में बिल्कुल नहीं, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। और बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर स्नैपी की। और जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में चीज़ें हुई, नो डाउट बहुत गलत हुई, बहुत ही गंदे लेवल में भी हुई। हम लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं रोया होगा, खासकर उनकी ज़िंदगी में जब दूसरा तूफ़ान आया। क्योंकि लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया था, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी से उनके दूसरे पति यानी कि राजवीर जी चले जाते हैं, उसके बाद सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट। किसी को कुछ शब्द नहीं मिल पा रहे थे कि कैसे वो दुख व्यक्त करे। किसी को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। और कुछ एक ऐसा वर्ग था जो कहीं ना कहीं कह रहा था कि भाई इस लड़की के पैर शुभ नहीं है। पहले एक पति के साथ ऐसा ऐसा हुआ और अब माता पिता ने अपने दूसरा बच्चा दिया, उसके साथ भी ऐसा हुआ। फिर ये किसी तरीके से रहने लगे साथ में। सारे डॉट कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। जो भी आप लिखिएगा मुझे कोई समस्या नहीं है, बस शब्दों का उचित चयन रखिएगा। बस कोई ऐसे शब्द मत लिखिएगा जो असभ्य हों। सही शब्दों से भी अपने मन की बात लिखी जा सकती है। तो जी, किसी भी ना किसी तरीके से रहने लगे। कभी मम्मी पापा सास ससुर से मनमुटाव होता था तो कभी वो अपने मायके चली जाती थी। कभी उसके मायके के उसके मम्मी पापा आते थे तो उनको पसंद नहीं किया जाता था, उनसे बातचीत नहीं की जाती थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब स्नैपी ने खुद अपने भाई से बात नहीं करी, कुछ दिन तक मायके वालों से नहीं बनी। जब उनके भाई ने अपने बच्चों का बर्थडे केक कट किया था तो उस चीज़ को लेकर बहुत सारी बातें हुई। इस दौरान उनकी एक सहेली भी थी जो कि कई बार जब वो उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी तो वो सही सिचुएशन में नहीं होती थी तो वो बंदी अपडेट देती थी सपना के साइड से। मैं यहाँ बात कर रही हूँ शिवी की। तो बीच में फिर अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले उनके साथ भी उनका मनमुटाव या मतभेद हो गया, जब इन्होंने विगत दिनों में कई तरीके के इल्ज़ाम लगे कि भाई ससुर जी ऐसे हैं, ससुर जी वैसे कुदृष्टि डालते थे बहू के ऊपर, पीते थे, ऐसी वैसी बातें करते थे। उससे पहले स्नैपी ने अपने जो दिवंगत पति हैं उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करी कि ऐसा ऐसा था, मैंने यहाँ पर बहुत सारा कष्ट झेला है, बहुत सारी बातें झेली हैं, बहुत सारा दंभ, बहुत सारा अत्याचार। और ये क्लिप उस टाइम की है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। हालांकि उस क्लिप के आने के बाद भी तमाम लोगों के तमाम मत रहे कि अब जो बंदा है नहीं उस दुनिया में, उसके बारे में ये क्लिप क्यों जारी की गई। बातें की गई पूरे तरीके से। कुछ लोग पक्ष में थे कि नहीं जी बिल्कुल गलत है, प्रेग्नेंट लेडी पे ऐसे हाथ उठाना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि इसका मुंह भी तो बराबर चल रहा था, कैसे कुत्ता कुत्ता बोल रही थी। और कुछ लोगों ने बोला कि इसने ढाल बनाया इस रिकॉर्डिंग का क्योंकि इसको घर छोड़ना था, तो पहले उसने ये रिकॉर्डिंग सुनाई, उसके बाद आसानी से वो घर छोड़ के जा पाएगी। और फिर अंशु और इनमें बात हुई कि हम यहाँ से निकलते हैं, एक अलग दुनिया बसाएंगे। जब अंशु उनसे जुदा हुई तो वो भी बहुत फूट फूट के रो रही थी और कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि नहीं दोस्त, हमें जानबूझ के किया जा रहा, कोई बात नहीं यार, हम रह लेंगे, कब तक ऐसा होगा, हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। और यही चीज़ भाभी जी की तरफ से भी बोली गई कि कोई बात नहीं है, मुझे कमज़ोर करने के लिए अंशु को यहाँ से भेजा जा रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई साहब, लोग मतलब उनका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके सास ससुर से लेना देना था कि सास ससुर को लगता है कि अंशु की वजह से इसका मुंह बहुत ज़्यादा चलता है और ये बहुत ही ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा बकवास करती है, लड़ाइयाँ लड़ती रहती है। कहीं ना कहीं अंशु इनका सपोर्ट सिस्टम थी। तो उस टाइम दोनों ननद भाभीियों ने एक दूसरे से गले लगाए लगाए के रोआ चिहाड़ा। और उसके बाद अंशु वहाँ चली गई। उसके एक दो दिन तक हमें दिखा कि अंशु को लेकर भाई बहुत ही ज़्यादा सपना व्याकुल है। वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, कल जब अंशु की शादी हो जाएगी तब हम उससे रिश्ता रख लेंगे, उसके पति के साथ बात कर लेंगे। मैंने कहा था यार, पति तो अभी दूर की बात, अभी तो उसका पढ़ाई लिखाई चल रहा था। कुछ दिन तक हमें उधर से भी ललक दिखी, इधर से भी ललक दिखी। फिर एक घटना होती है कि
अंशु की आईडी से सपना के लिए जो कमेंट लिखे गए थे, हेट कमेंट, उस पर लाइक हो जाता है और फिर सपना आते ही एक वीडियो बनाती हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा वैसा, और अंशु एक वीडियो बना देती। हालांकि अंशु को सपना ने फ़ोन कॉल करके करा था ये बात, उसने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर अंशु एक वीडियो बना देती है कि भाभी आप ऐसा बोलोगे, मैंने कतई नहीं सोचा था और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, आधा साल ख़राब करने के बाद मैं यहाँ आई हूँ, अभी नोट्स ही बना रही हूँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। आधे लोगों ने सपना का साइड लिया और आधे लोगों ने अंशु का साइड लिया। लेकिन फिर जब सपना के द्वारा कुछ चीज़ें बोली गई तो ऑडियंस का रुख ज़्यादातर अंशु के साइड हो गया कि एक बच्ची की पढ़ाई और मानसिक स्तर के साथ छेड़छाड़ की जा रही, खिलवाड़ किया जा रहा है, और सपना को लेकर हेट कमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर अंशु ने ये भी बताया कि भाई साहब, मेरी आईडी हो सकता है कि कहीं से लॉगिन हुई थी और मैंने कुछ नहीं किया है, वो कहीं बाहर हरियाणा वगैरह से दिखा रहा था लॉगिन, तो हो सकता है किसी और ने कर दिया हो। उसने ये बताया बेसिकली कि मेरा चैनल हैक किया गया था, लेकिन उस चीज़ पे भी मैंने बिलीव नहीं किया और आप लोगों ने भी नहीं किया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि एक्सेस तो सपना के पास था, सपना ने चाल चली है, सपना ने खुद ही ऐसे कमेंट देखे और उस पर लाइक मार दिया। फिर 2 चैनल को लेकर बात आई, दौरोट, जिस चैनल से इस फैमिली का एक नेम और फेम जुड़ा था और ये फैमिली लाइमलाइट में आई थी, उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस खुल गए। भाई साहब, उसमें न जाने कितने सब्सक्राइबर जुड़े थे और कितने मिलियन मिलियन व्यूज़ थे। एकदम से एक कम्युनिटी छापी जाती है कि चैनल हैक हो गया है। फिर उस चैनल का हैकर बोलता है कि मुझे पैसा दो, नहीं तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा। और कुछ समय बाद सपना की एक उसमें डीपी और कुछ फ़ोटो को छेड़छाड़ करके अपलोड किया जाता है और फिर सपना आग बबूला होकर लाइव आती हैं कि अपनी मैया के साथ करो, अपनी बहनिया के साथ करो, जो कर रहा है हमें पता है, फलना ढिमका। सपना का कहीं ना कहीं शक इधर था और इधर के लोग कह रहे थे ना जी ना, हमारे पास ये चैनल नहीं है। फिर अंशु और सपना हो जाते हैं ये 36 का आंकड़ा। कुछ दिन पहले अगर आप देखो तो उनके बीच में इतना प्यार मोहब्बत थे, हम जुदा हो गए तो जी नहीं पाएंगे, फलना ढिमका, एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, हमारा एक जिस्म एक जान है, मेरी दोनों बेटियों की तरह अंशु भी मेरी बेटी है। दोनों तरफ से वादे किए गए थे, मैं नहीं कहूँगी सपना की तरफ से किए गए थे, दोनों तरफ से। और अब यहाँ पर होती है कट्टर एकदम। फिर अंकल और अंशु दोनों जाते हैं भाई क्राइम ब्रांच, मतलब साइबर सेल, क्राइम ब्रांच में बोल रहे हैं, साइबर सेल जाते हैं। वहाँ पर कंप्लेन करते हैं कि भैया उस चैनल को, पहली बात तो वो जो इमेज थी वो किसने क्रिएट करी और चैनल किसने हैक किया, इसका सच आना चाहिए सामने। हालांकि वो बात आई गई हो गई और इसके रिगार्डिंग अंशु ने भी कंप्लेन करी थी। उस चैनल का क्या हुआ, उसके पीछे कौन था, डिलीट किसने करवाया, क्या खेल था, क्या खेला हुआ, आज तक पता नहीं चला है। और अब इधर भी वीडियोज़ आते हैं, इधर भी वीडियोज़ आते हैं, कभी कभी वार हो जाता है और कभी कभी अलग हो जाते हैं। उनको भी समझ में आ गया, इनको भी समझ में आ गया है कि अगर इस प्रकार के वीडियोज़ आएंगे तो हेट मिलना लाजमी है। सपना एक नया घर ले लेती है, क्योंकि उसने इतने दिनों से कमाया, वो घर ले सकती है, यूट्यूब पर बहुत सारी इनकम होती है, ठीक। वो अपनी नई ज़िंदगी में रम गई है। अब मेरे साथ मेरी बहन क्यों रहती है या फिर किसी की शादी, वो सारे वीडियोस बनाती है। इधर जो वीडियोस बन रहे हैं, इधर मम्मी पापा का दिखाया गया कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे और जैसे मम्मी जी की गाड़ी आती है, मम्मी अंशु के गले लगती हैं। और मुझे चाहे वो मम्मी जी हो या फिर किसी का, जो कैमरा देख देख के रोना होता वो समझ नहीं आता है। तो उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी अपनी भावनाएं व्यक्त करी। हालांकि हम इंडियंस हैं और इमोशन भरपूर मात्रा में होते, एक मूवी देखकर रो देते हैं तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन फिर मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कैमरा में देखकर ही रोना, चाहे वो सपना का हो या फिर मम्मी जी का हो या फिर किसी भी ब्लॉगर का हो, मुझे समझ नहीं आता है। यहाँ पर कुछ टेक केयर करते हैं। फिर से मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि नो डाउट आंटी अंकल ने बहुत कुछ खोया, उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, सपना ने अपने जो है 2 पति खोए हैं और सपना के बच्चों ने अपने पापा खोए हैं। सब ने सब कुछ खोया है, लेकिन अभी मैं दोनों पक्ष में से किसी पर भरोसा कर ही नहीं पा रही हूँ। विगत दिनों में जो लप्पा लप्पी की कंट्रोवर्सी और बहुत सारी ये जगत दीदी के असली चेहरे आए, जिनको लोग दीदी मानते थे, पूजते थे, इनके पैरों को सर में लगाते थे, तो भाई साहब अब मैं तो बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ।
देखो जो सच है वो सच है। और तो आपका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? अभी अंशु गई है मम्मी पापा के साथ शिवपुरी उनको छोड़ने, हालांकि उनके भाई धीरज ने कहा है कि आते वक्त वो लेकर आएंगे, पर जनता भर भर के कह रही कि तुमको वहीं रुकना चाहिए और तुम वहीं पे रुको, उनका टेक केयर करो, वहीं पे पढ़ाई करो। हालांकि अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं, स्कूल बंद है, तो चाहे तो कुछ दिन तक रुक सकती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो अंशु के पापा का प्लान यही था, पहले ले जाएंगे, फिर सपना को भगाएंगे, फिर अपनी बेटी को भेजेंगे और फिर से यहीं पर जम जाएंगे। जो इस वीडियो में टॉप कमेंट है वो यही है, अंशु 1-2 बार इसी तरीके से आएगी, फिर परमानेंट मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट बता के वहीं रहेगी, क्योंकि यही साजिश थी। दोनों भाइयों की बेटियों को बाहर निकालना, राजवीर सूरज की बेटियों को बाहर निकाला, सपना को बाहर निकालना, और फिर राजी हो जाएंगे भाई और सपना को लेकर, ऐसे दूर करने का प्लान था। और ये पूरा घर यहाँ ऐश करेगा, ये लोग वापसी कर लेंगे। इस पे तमाम लोगों ने, देखो कुछ लोगों ने सपना का पॉइंट क्लियर करा है, कुछ लोगों ने इनका साइड लिया, कुछ लोगों ने उनका, कुछ लोगों ने कहा अंशु की तो ये चाल थी, ये महाभारत की कौरव टीम कहाँ जा रही है, ऐसा कमेंट। वाह जी वाह, तुम लोगों की इतनी बड़ी साजिश, सपना को निकाल के अपना अड्डा बना लिया, ऐसे ही करना था तुम्हें। बहुत ही चालाकी है और इस लड़की में। देखो छोटी सी बच्ची है, इनोसेंट बनने का ड्रामा करती है, और आज कैसे सूरज राजवीर के बच्चों का हक हड़पने को लेकर तैयार है। तो भर भर के वहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। जो इनके कज़िन का, वही कज़िन जो सपना के रिगार्डिंग कमेंट आते थे तो लाइक करता था कि सपना डी है, सपना ये है वो है। तो मेरा यही कहना है कि आप निष्पक्ष होके, ना आप सपना का साइड लीजिए, ना मैं चाहती हूँ इनका साइड लीजिए। आपके मन में, जैसे मेरे मन में जो चीज़ें थी, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। सब यहाँ पर अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कंट्रोवर्सीज़ में ब्लॉगर वही दिखाएंगे जो दिखाना चाहते हैं, वो सच अपना कभी नहीं बताएंगे। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ।